नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत। दिल्ली एनसीआर को जो है कुछ राहत दी गई है। मतलब किस चीज से राहत दी गई है? तो यहाँ हो रहे वायु प्रदूषण के लिए जो स्टेप्स लागू किए जाते हैं यहाँ पे उनको ग्रैप कहा जाता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसकी स्टेज 3 लागू कर दी गई थी दिल्ली के अंतर्गत। अब आप सोच रहे होंगे भाई स्टेज 3 क्या है, तो इसको भी सेशन में आज मैं समझाऊंगा। तो इसी को ग्रैप 3 बोला जा रहा है और इससे जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को राहत दी गई है। क्यों राहत दी गई है इस पर भी बात करेंगे और कब से ये लागू हो गई थी। तो 30 दिसंबर को कुछ लेवल इतना हाई हो गया था कि ग्रैप की जो स्टेज 3 थी उसको लागू करना पड़ा, लेकिन उसको अभी तात्कालिक जो प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यही खबर है, इसी पर हम बात करने वाले। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक खबर ली है मिंट से कि ग्रैप स्टेज 3 revoked in entire NCR within immediate effect, with immediate effect। मतलब जो ग्रैप स्टेज 3 है उसको रिवोक कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया है। कहां पर? एंटायर एनसीआर में, विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब एकदम जो है तात्कालिक प्रभाव से उसको रद्द कर दिया गया है। कहां किया गया? तो मैं वही बता रहा हूं, एनसीआर। तो अगर आपको दिल्ली एनसीआर में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो दिल्ली का क्षेत्र है उसके अलावा इसमें कुछ और राज्य भी आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश भी है, इसमें राजस्थान भी आ जाता है, इसमें हरियाणा भी आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, तो क्या पूरा का पूरा ये राज्य मिलाकर एनसीआर कहलाते हैं? तो नहीं, कुछ कुछ इनके जिले हैं। जैसे दिल्ली से आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो ऑरेंज रंग से आपको दिख रहा है ये हरियाणा है। हरियाणा का जो करनाल जिला है, जिंद की बात कर लें, पानीपत की बात, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, गुड़गांव जो होता है, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये सारे जिले दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, जो वर्तमान एनसीआर है। पहले इसमें कम जिले आते थे लेकिन इसको रिवाइज कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा वगैरह वाला क्षेत्र आता है, बुलंदशहर ये आता है। और इसमें 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थान के भी हैं, एक आपका भरतपुर है और दूसरा अलवर है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आप दिल्ली एनसीआर कहते हैं। तो दिल्ली एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जो एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसी को एनसीआर कहा जाता है। तो दिल्ली के लगे हुए ये जो क्षेत्र हैं इन पर भी वो नियम लागू होते हैं। तो जो ग्रैप की स्टेज 3 थी उसको रद्द कर दिया गया। कहां पर? एनसीआर में। मतलब अब कौन सी स्टेज लागू होगी? तो दूसरी स्टेज ही यहां पर काम करेगी, ना कि आपकी स्टेज नंबर 3 लागू होगी। तो आपको बार बार कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भाई स्टेज 3 है क्या, ऐसा क्या लागू नहीं हो रहा है? तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई दिल्ली एनसीआर क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या था। 30 दिसंबर के दिन कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसके लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो है ग्रैप की स्टेजेस को लागू करती है। पहले ये जो पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय, जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हुआ था उसके अंतर्गत आता है, लेकिन अब इसको मैनेज करने वाली एक एजेंसी है जिसको CAQM कहा जाता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो 30 दिसंबर की बात करें तो 30 दिसंबर तक जो एयर क्वालिटी था दिल्ली का वो कितने हद तक पहुंच गया? वो पहुंच गया 399। तब जाके लागू करना पड़ा क्या? स्टेज नंबर 3। तो उसी की बात है यहाँ पे। तो मामला समझ लीजिए, फिर मैं आपको ग्रैप क्या है, उसके अंदर स्टेजेस क्या होती हैं, उन स्टेजेस में क्या क्या नियम है उनकी भी बात कर दूंगा। तो देखिए, दिल्ली का जो AQI था, AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस पर ही ये पूरी चीज काम करती है। 30 दिसंबर 2022 को देखा गया, कितना पहुंच गई? 399 के अंतर्गत पहुंच गई। अब आप सोचेंगे भाई 399 क्या श्रेणी है? तो इसमें अलग अलग रेंजेस हैं कि भाई कैसा जो है सामान्य स्थिति है, गंभीर स्थिति है। तो उसमें स्टेजेस बनाई गई हैं एयर क्वालिटी के, कि 0 से 100 तक है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो ये जो अवस्था है 399, ये काफी गंभीर श्रेणी के करीब आता है। और 4 जनवरी 2003 की बात करें तो यहां पर ये घटकर 343 हो गया था। तो 30 दिसंबर को ही ये निर्णय लिया
गया था कि भाई स्टेज 3 जो है लागू कर दी जाएगी। अब स्टेज क्या है तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको कर देता हूं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये 4 श्रेणियां रखी गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 450 से अधिक हो जाता है तो लागू होगा फोर्थ स्टेज। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 400 से 450 के बीच में है तो लागू होगा थर्ड स्टेज। इसके अलावा ये अगर 300 से 400 के बीच में है तो आपका स्टेज सेकंड, और ये अगर 200 से 300 है तो स्टेज फर्स्ट। ये किसके आधार पर है? AQI के आधार पर है। कौन बताता है AQI? तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है वायु गुणवत्ता के लिए जो एक आयोग बनाया गया है, वो इसके आधार पर बताता है। अब देखिए यहां पर क्या चीज हो रही थी। अब 3 दिसंबर की बात करें, 30 दिसंबर को ये स्टेज कहां पहुंच गई है? 399 पे। अब 399 का मतलब है कि भाई 400 को पार करेगी। तो इसके अंतर्गत जो ये पूरा का पूरा स्टेजेस लगाई गई हैं कि अगर ये इस स्टेज में पहुंचने वाला है, ऐसा पता ही चल रहा है, तो पहले ही इसके सारे नियम कानून यहां पर लागू कर दो, जिससे इस स्टेज में पहुंचने से पहले कड़े नियम उठा लिए जाएंगे, तो यहां से पहुंचने से बचा लिया जाएगा। तो ये चीज की जाती है। तो भाई 399 जैसे ही पहुंचा तो यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया कि भाई अब जो स्टेज 3 है उसके नियम पूरे लागू हो जाएंगे, और ये लागू भी कर दिए गए। लेकिन क्या हुआ, 4 जनवरी को जो है ये दर्ज किया गया कितना? 343, जो 399 पहुंच गया था, जो सुधार हुआ। तो इस सुधार होने के बाद, क्योंकि अगर कोई नियम लगाए जाते हैं तो उससे सारे लोगों को समस्या ही होती है। अब स्टेज 3 में कई तरह के नियम है कि भाई कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, कहीं पर भी निर्माण का काम हो रहा है, उसको तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाए। तो अब भाई कई ऐसी चीजें चल रही होती जिससे जनता को काफी नुकसान होता है, या सरकार को भी कई तरह की ऐसी चीजें जो है उठानी पड़ती हैं। तो उनको देखते हुए ये कड़े कदम तो हैं, लेकिन जैसे ही स्तर कम हुआ तो राहत दे दी गई। तो यही पूरा का पूरा मामला है। तो अगर हम बात करें कि 30 दिसंबर 2022 को लागू किए गए निवारक प्रतिबंधात्मक ग्रैप 3 उपायों में AQI के स्तर को जब गंभीर श्रेणी, मतलब जो गंभीर श्रेणी है वो AQI 400 से ऊपर जाता है, तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि 399 है, तो भाई गंभीर स्थिति तो पहुंचने ही वाली है, छूने में मदद नहीं की होगी। और IMD द्वारा पूर्वानुमान भी AQI स्तर को गंभीर श्रेणी तक पहुंचने की भविष्यवाणी नहीं करता है आने वाले दिन में। अब देखिए ये निर्णय क्यों लिया गया, क्यों इसको हटा दिया गया? तो इस पर 2 चीजें कही गई कि भाई जो 30 दिसंबर को लागू किया गया था निवारक प्रतिबंधात्मक ग्रैप स्टेज 3, इसका जो है AQI के स्तर को गंभीर श्रेणी को छूने में मदद नहीं की होगी। मतलब इसने जो है ये बताया जा रहा है कि भाई इतना लेवल जो आगे आया हुआ है वो और भी दूसरे कारणों से आया है, क्योंकि इसमें यहां पर जो पूर्वानुमान थे AQI स्तर को गंभीर श्रेणी तक पहुंचने की भविष्यवाणी नहीं करता था, तो उनको कुछ दूसरी चीजों के, मतलब कि कई ऐसे जो रूल्स वहां लागू हो रहे हैं उनको कड़ाई से पालन भी करवाया जाए। केवल रूल्स बनाने से, कहीं पर कोई स्टेजेस लगाने से काम नहीं होगा। तो इसलिए स्टेज 3 जो है उसको सोचा गया कि भाई स्टेज 3 लगाने से पहले हम देख लें कि भाई स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो चीजें हैं वो सही तौर पर लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जो नियम दिए गए हैं उन पर पूरी कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है, ये भी बात की गई। क्योंकि मौसम का अनुमान ऐसा नहीं था कि भाई इतनी ज्यादा वायु गुणवत्ता हटेगी। तो इसके अलावा ये जो है GRAP की बात कर रहे हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई अनिवार्य रूप से आपातकालीन प्रतिक्रिया है, ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, और समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली प्रकृति में विघटनकारी है। तो ये सारी चीजें सोचते हुए कि भाई जब 343 पहुंच ही गया है तो फिर ऐसे कड़े नियम क्यों लागू किए जाए, इसलिए उप समिति ने चरण के तहत कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 30 दिसंबर 2022 को जारी किए गए आदेश को रद्द करने का फैसला ले लिया कि भाई जो 30 तारीख को इन्होंने जो फैसला लिया था वो अब नल एंड वॉइड हो गया है। तो मतलब अब स्टेज 3 लागू नहीं होगी, स्टेज सेकंड से ही काम चलेगा। अब देख लेते हैं कि भाई ये जो है लागू कौन करता है। तो मैंने आपको बताया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या ये शुरू से लागू करता था? तो नहीं, ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मतलब ही यही है कि इसको ग्रेडेड फॉर्म में बांट देना। ग्रेड का मतलब होता है जैसे कि भाई ये है, आपने इसको अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया, तो ये है ग्रेड, कि भाई आपने इसको खत्म किया, फिर इस चीज को खत्म किया, फिर इस चीज को किया। मतलब एक बड़ी चीज को निपटाने से पहले, ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स, की एक एक
स्तर पर हम काम करने लगे कि ये चीज हो रही है तो इसके कारण ढूंढे जाए और उन चीजों पे रोक लगाई जाए। तो उसके लिए काम कौन कर रहा है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। किस आधार पे करता है? मैंने आपको बताया AQI के आधार पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के, कि भाई जो वायु की गुणवत्ता है उसके आधार पर ये काम करता है। अब देखिए ये जो है इसके बारे में बात करें कि भाई ग्रैप जो था ये CQAM ने साल 2022 की शुरुआत में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को संशोधित किया। जो जो अभी वर्तमान में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है, ये अगर कोई पूछे कि भाई 2021 में 2020 में यही स्टेजेस थी, तो नहीं, इनके अंदर जो नियम थे उनको संशोधन किया। किसने किया? तो यही आपका जो क्वालिटी फॉर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके द्वारा किया गया। इसके अलावा ग्रैप को पहली बार जनवरी 2017 में पर्यावरण मतलब आपका एनवायरमेंट, वन, फॉरेस्ट एंड जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, यहां पर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है द्वारा अधिसूचित किया गया था। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो अध्यक्ष है या मंत्री कौन है? तो ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ग्रैप जो है ये कब लागू हुआ था? जनवरी 2017 में। अभी क्या चल रहा है? जनवरी 2023 चल रहा है। तो इसका संशोधन कब हुआ? 2022 में इसका संशोधन किया गया और नए नियम लाए गए। इसके तहत ये एक योजना पर आधारित थी जिसे नवंबर 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको CPCB कहा जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब ये क्या हुआ? तो अधिसूचना के अनुसार GRAP को लागू करने का कार्य NCR के लिए अब भंग कर दिया गया और पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण पर जो है इसको गिर गया था। मतलब ये जो चीज थी कि पहले किसके अंतर्गत आता था? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, फिर बाद में इसको किसके तहत कर दिया गया? तो ये CAQM के तहत कर दिया गया। तो अब जो है पूरी तरह से कौन काम करता है? तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसके लिए काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2021 से ग्रैप को CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं तो ये आप देख लीजिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो CPCB जो है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताता है 0 से 50 की अच्छी अवस्था है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, 100 से 200 मॉडरेट है। अब जहां से पुअर स्टेज चालू होती है वहीं इनकी स्टेज नंबर 1 आ जाती है। मतलब जो ग्रैप है, ग्रैप के अंतर्गत 4 स्टेजेस रखी गई हैं। कौन कौन सी? 200 से 300 ग्रैप 1, 300 से 400 स्टेज 2, और 400 से 500 में भी इन्होंने किया है 400 से 450 के लिए स्टेज 3, जो दिल्ली NCR में लागू की गई थी और इसी से राहत दी गई है। और 450 से ऊपर जाएगा तो उसके लिए स्टेज 4 लागू कर दी जाएगी। तो ये जो है ये किसके आधार पर नापता है? तो एयर क्वालिटी के आधार पर नापता है। पहले किस पे आधार पे नापा जाता था? तो PM10, PM2.5, 2021 तक ये चीजें थी, फिर इसको बदला गया। तो ग्रैप के पुराने संस्करण को केवल PM2.5 और PM10 की सांद्रता, कंसंट्रेशन जो होता है, उसके आधार पर लागू किया गया था। लेकिन क्या किया इस जो वर्ष है, मतलब अगर हम बात करें AQI के आधार पर GRP लागू किया जा रहा है। अब जो यहां पर इस वर्ष 2023 की भी बात कर लें और 2022 से में भी कुछ महीनों में, क्योंकि ये जो चीज थी 30 दिसंबर की बात करें उस समय लागू किया गया था, तब तो 2022 ही चल रहा था। तो 2023 में भी अब जो नियम लागू होगा वो इसी के आधार पे होगा, और जो 2022 में था वो भी था। और इसमें क्या चीजें थी? तो ओजोन को ध्यान में रखा गया है, O3 को रखा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड को रखा गया है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनको ध्यान में रखकर AQI जो किया जाता है उसके आधार पर ये स्टेजेस ली जा रही है। ये दो जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है एसिड रेन के लिए, जो अम्ल वर्षा होती है उसमें ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो ये सारे कारक इन्होंने रखे हुए हैं और इसके हिसाब से स्टेजेस बनाई हुई है। तो अगर हम बात करें तो इस पर जो है कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और कई तरह के जो है सावधानियां रखने को भी कहा गया है कि भाई गाड़ियों की POC करा ली जाए। इसके अलावा जो फ्यूल है उसको बचाया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ये सारे सरकार की तरफ से कदम रखे गए हैं। तो इसमें जो है आपका जो कोयले का इस्तेमाल होता है भट्टियों में उनको कम किया जाए, और ये 4 स्टेजेस के तहत रखा गया है। स्टेज 1 जो है मॉडरेट लेवल पे है, जब बहुत पुअर स्तर आ रहा है तो आपका स्टेज
2 है, फिर स्टेज 3 जो बात कर रहे थे हम यही है, और स्टेज 4 है। मैं आपको एक एक करके स्टेज बता देता हूं। तो स्टेज 1 कब लागू होगी? तो स्टेज 1 लागू तो हो ही चुकी है ऑलरेडी, जिसमें 200 से 300 के बीच में, क्योंकि देखा गया 4 जनवरी को तो 343 था, तो ये तो 200 300 से भी ज्यादा है। तो इसके अंतर्गत कुछ चीजें की गई हैं कि धूल और सीएनडी वेस्ट जो होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है, उनके लिए गाइडलाइन लाई गई है। 500 वर्ग मीटर के प्लॉट या इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है। नियमों के मुताबिक कचड़े को उठाना और निस्तांतरण, कहीं बाहर खुले में कचड़ा ना फैलाना, ये सारी चीजें हैं। सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करना, ताकि भाई जो धूल धक्कड़ होता है उस चीज को कम किया जा सके। ये स्टेजेस 1 के अंतर्गत है। जहां पर भी सीएनडी वेस्ट पड़ा हो वो प्रॉपर तरीके से ढका हो। जैसे आपने नोएडा का ट्विंस टावर के बारे में सुना था कि उसको पूरा जो है तोड़ा गया था, तो उसके कचड़ा जो भी है, उसका जो मलबा है, उसको प्रॉपर तरीके से ढक के रखा जाए, उससे लोगों को समस्या ना हो। ये जो चीज है 201 से 300 के बीच में स्टेज 1 के तहत बातचीत की गई थी। तो ये सारे नियम है इसके अंतर्गत। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन लगाई जाए। जो स्मोक हो रहा है बहुत ज्यादा, जो स्मोक है, फॉग है, उसका जो धुंध है उसको कम करने के लिए एंटी स्मोक गन की बात की गई। और खुले में कचड़ा ना जलाने की भी बात की गई। और ट्रैफिक को चलाने के लिए प्रत्येक चौराहे पर यातायात पुलिस जो कर्मी है उनको रखा जाए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पेनल्टी लगाई जाए जिनका पीयूसी एक्सपायर हो गया है या ऐसा बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन के अंतर्गत हैं। पटाखों जलाने पर भी रोक है। इसके अलावा जो है स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 कहां से कहां लागू हो रही है? 300 से 100, 301 से 400 तक जो स्टेज अभी वर्तमान में बोला जाए कि वहां पर लागू हो रही है। मतलब दिल्ली एनसीआर में अभी कौन सी स्टेज है? तो सेकंड स्टेज है, और इसी को आगे बढ़ाकर स्टेज 3 लाई गई थी। तो इसके अंतर्गत क्या है? मैकेनिकल और वैक्यूम बेस्ड स्वीपिंग, जो कचड़ा उठाना है उसमें जो है मैकेनिकल चीजों का या वैक्यूम बेस्ड स्वीपिंग की जाए, जिससे कि धूल जो है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा शहर की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर से छिड़काव किया जाए, मतलब पानी का छिड़काव करके धूल को कम किया जाए। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर कोल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके अलावा इन एसेंशियल सर्विस को छोड़कर जनसेट पर रोक लगाई जाए, मतलब कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हॉस्पिटल्स जैसी जगह है, उनके अलावा जो है ऐसे इंटरटेनिंग प्लेसेस हैं उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। ये सारी चीजें रखी गई। पार्किंग फीस को बढ़ाया जाए जिससे लोग घर से कम निकलें। मेट्रो, सीएनजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए जिससे प्रदूषण कम हो। और जो तीसरी स्टेज थी उसी की बात हम करेंगे अब। स्टेज 3 से ही राहत दी गई है। अब स्टेज 3 की राहत में जो मंत्रालय था और बाकी सीएक्यूएम का कहना था कि इससे काफी लोगों को समस्या आ रही थी, क्योंकि बहुत कड़े नियम थे। क्या नियम थे? तो देखिए, इसमें नियम है कि एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं कोई काम चल रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कुछ स्कूल बन रहा है या कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रोड्स बन रही है, उन पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा दी जाए। उनका डिमोलिशन जो है उस पर भी तत्काल प्रभाव से, अगर कोई चीज तोड़ी जानी है तो वो भी जो है एकदम इमीडिएट इफेक्ट से उसको रोक लगा दी जाए। पीएनजी पर इंडस्ट्री ऑपरेट कराई जाए, ना कि फ्यूल पर। मतलब कई जीवाश्म ईंधन जो होते हैं बहुत प्रदूषण करते हैं, तो सीधे सीधे पाइप्ड जो फ्यूल है उन पर काम किया जाए, ये बात की गई है। इसके अलावा हॉट मिक्सिंग प्लांट से लेकर ब्रिक केक्स प्लांट पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे प्लांट जो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं, बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी को खराब करते हैं, जैसे ईंटें जहां बनती है, ईंटों की भट्टी, वहां बहुत ज्यादा इस तरीके की चीज होती है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माइनिंग एक्टिविटी पर प्रतिबंध, जो खदानें होती हैं जहां से कई तरह के खनिज निकलते हैं, उसको पूरी तरह से। तो यही स्टेज कहां लागू हो रही थी? अभी स्टेज 3 जो है लागू कर दी गई थी, तो इसको वापस लिया गया है कि भाई जो काम है वो होते रहे। इसके अलावा स्टेज 4 जो है, अगर कभी दिल्ली का AQI 400 से अधिक हो जाता है, 450 से अधिक होता है, तो फिर ये स्टेज 4 लगाई जाएगी। और इसके अंतर्गत और भी ज्यादा कड़े हैं कि दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोक दिया जाएगा पूरी तरह से, जो ट्रकों का बहुत ज्यादा यहाँ जमावड़ा होता है। और आवश्यक वस्तुओं जो होती हैं, मतलब जो एसेंशियल आइटम है, खाने पीने की, ऑक्सीजन, ये सारी चीजों को ही ट्रक के माध्यम से लाया जाएगा। और जो बाकी चीजें सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर सभी को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में पंजीकृत डीजल, माध्यम और भारी माल वाहन को दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आवश्यक को छोड़कर, एसेंशियल, अगर ये स्टेज आती है तो। इसके अलावा BS4 वाहनों को और आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाहनों को छोड़कर दिल्ली और दिल्ली की सीमा से लगे एनसीआर के जिलों में 4 पहिया डीजल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मतलब पूरा डीजल से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है, जैसे स्कूलों को बंद कर देना, ऑफिस को वर्क फ्रॉम
होम कर देना, ये सारी चीजें, और वाहनों को ऑड इवन आधार पे चालू करना, ये सब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहें तो वो कर सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें तो इन क्षेत्रों पर उस हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% की ताकत, मतलब कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ लोग ऑफिस ना आए, सिर्फ 50% ही आए, और बाकी घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय की बात की गई। इसके अलावा राजमार्ग, सड़कों और फ्लाईओवर जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सीएनडी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, कि भाई कोई नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसको भी रोक दिया जाए जब एयर क्वालिटी 450 से ऊपर चली जाए, या कोई सार्वजनिक परियोजना भी चल रही है तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये भी बात रखी गई है 450 से अधिक। अब इससे जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इन पर आपको विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनको कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। इसके अलावा इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे इस मेल आईडी पर भी मेल करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।